एक नमस्कार। अच्छा बैठे बैठे सर। हाँ, अच्छा आइए बेटा, इधर आ जाए, आराम आराम से इनको हेल्प करो। गुड। बैठे सर, आप बैठे हुए। बैठिए। आप इनके पिता हैं? जी जी। और कोई आए हैं फैमिली से? अच्छा, मैंने कहा हो तो उनको भी हम बातचीत में शामिल कर सकते हैं। हाँ जी। कितना पहचान पा रहे हो मुझे? अभी देखने में एक बार में मेरा चेहरा ही दिखता है, शरीर दिखता है, क्या लगता है? वो तो सब कुछ वो सब ठीक है, चौड़ाई में थोड़ा सा दिक्कत होती है कभी, कोई चीजें साइड की। साइट की नहीं, वो हम्म तो क्या कहते हैं, वो आती है मतलब ब्लाइंड स्पॉट टाइप नहीं होते, मतलब कि मैं चीज हम्म। देख रहा हूँ तो जैसे वेव्स होती हैं, मतलब कि मैं साफ साफ सब कुछ दिख रहा है हाँ पर लेकिन वेव्स ही चलती रहेंगी इधर की साइड। जब मैं हाँ बाहर मतलब वैसे होता हूँ, क्या कहते हैं, अंदर मतलब कम रूम लाइट में, होती है, हाँ रूम में हाँ होती है हाँ, तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। बाहर होता हूँ तो ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाते हैं। कम हो जाए, चाहे और धूप निकली हो धूप, हाँ धूप निकली हो तब कोई भी वो आपको उतना परेशान नहीं करती। नहीं करते। और जो चमकी है मतलब हम्म कि फ्लैशेस, हम्म। मतलब कि वो पहले तो इधर इधर आते थे, हाँ। फिर अब बीच में भी आने लग गए। हम्म और क्या कहते हैं, सोते टाइम जब मैं सो रहा हूँ ना हम्म तो यहाँ ऑरेंज ऑरेंज भी दिखता है, हम्म। तो ऑरेंज ऑरेंज। दोनों आंखों में या हाँ, सिर्फ लेफ्ट में? दोनों दोनों में, दोनों 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 में। आँखों में। हम्म। और क्या कहते हैं, सुबह सुबह उठता हूँ तो आंखों में प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर मतलब भारी लग रही होती है? मतलब कि जैसे सुबह सुबह उठा ना, हाँ हम्म मतलब सिर में भी दर्द होता है उस टाइम। हम्म। और अभी भी जैसे अभी भी धीरे धीरे मतलब फ्लैशेस आते हैं, प्रेशर उस आ टाइम भी रही है। बहुत फ्लैशेस आते हैं। रोज आते हैं, लगातार आ रहे हैं? फ्लैशेस हाँ लगातार ही आ रहे हैं। आपकी बेराज लेजर हुई थी? हाँ बराज हम्म। लेकर हुई थी। उससे पहले ज्यादा आते थे और अब कम आते हैं या उतना ही है? जब शुरुआत शुरुआत में तो सिर्फ यहाँ यहाँ आते थे, हम्म फिर बहुत बढ़ गए थे, फिर जब हम्म। बराज लेजर हुई तो फिर कम हो गए थे। कम हो गए। फिर उसके जैसे अभी हाँ, जैसे आया हूँ ना 3-4 दिन पहले, तो थोड़े तो फिर फिर से फिर वापस से बढ़ रहे हैं। बढ़ गए। रात के टाइम देखना कैसा है? रात के टाइम में जैसे लाइट है, हम्म। जैसे मैं जैसे कोई बंद वहां से आ रहा है कोई, हाँ हाँ। तो मैं उसका मुंह पहचान नहीं पाऊंगा पर मुझे सब दिख जाएगा। आकृति दिखेगी, आसपास उसकी हम्म। शेप, शरीर की हाँ शेप दिख जाएगी, फीचर्स नहीं दिखेंगे, फीचर्स पहचान नहीं वो होगी। नहीं बताऊंगी कौन है। ठीक। मतलब और जैसे कम लाइट है हाँ, तो बहुत ही कम, मतलब लाइट है जैसे लाइट है तो तो ठीक है। ठीक है। घर में लाइट की अच्छी व्यवस्था की हुई है? हाँ कमरों में खूब लाइट? अब देखिए, जैसे हमें हाँ, पता था ये आने वाले हैं तो हमने देखो कितनी लाइट हम्म, जलाई मतलब है ना? कि हाँ हाँ जैसे डिम लाइट होती है ना, हाँ। जैसे तो डिम लाइट होती है हम्म, तो भी आंखों में प्रेशर बढ़ता है। पड़ता है, हाँ तो उस लेकिन मैं चीज से सर बड़ा अजीब है, ये बीटेक करके आया। हाँ। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये कब की बात है? ये अगस्त की बात है, मतलब इसका कंफ्यूजन। अगस्त 24 हाँ, से पहले? इसे पता ही नहीं था हमें। नहीं पता मुझे था, मतलब कि पर ये नहीं था कि ये बीमारी जैसे दिखाया नहीं था ना, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे अगस्त 24 से पहले डॉक्टर को दिखाया ही नहीं था? नहीं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। हम्म, कुछ ना कुछ तो होता था आंख में। और वैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊंगा तो तुम्हें हैरानी होगी, तुम्हें तो कुछ ना कुछ होता होगा, इतनी बड़ी बीमारी का नाम लिखा हुआ है कागजों में। हाँ जिस किसी मनुष्य को कुछ भी नहीं होता, नहीं होता। उसे भी हम्म, पैदाइश से लेके पूरे जीवन में हर साल अपनी आंखें चेक करानी होती है। ये बात मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूं ताकि आप जैसी कंडीशन और लोगों को ना हो। आपने हमें वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ किया है तो हम्म, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी। हम्म, और उसमें कम से कम अब जो सुनेगा, अच्छा ये पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। नहीं, एक्चुअल में क्या इसकी आई साइट तो कम थी शुरू से ही, तो हमने उतना गौर नहीं करा कि आई साइट कम है, तो उसी कम हिसाब थी से। तब भी गौर नहीं करा? नहीं नहीं, मतलब आई हाँ। साइट कम थी, तुम सोचो कि चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। हमें ये प्रॉब्लम नहीं पता था कि और आंखों की यदि प्रॉब्लम है। मुझ जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत जोर दे के सभी पेरेंट्स को ये संदेश दे दिया होता कि ये तो आप भूल जाओ कि बच्चा कब बताएगा तकलीफ है, बच्चे की आईसाइट कमजोर है या नहीं, हर बच्चे का हर साल चेकअप होना जरूरी बहुत है, जरूरी है। उसमें फिर आपकी समस्या जल्दी पकड़ में आ जाती है ना? तो ये बात हम जानबूझ के दोहरा के कह रहे हैं ताकि सब तक ये कोई कोई कहेगा और कोई सुनेगा तो ही नहीं, फायदा जैसे होगा। एज पर अपना बिल्कुल शेड्यूल निभा रहा था, हॉस्टल में भी रह रहा था, आ रहा जा रहा था, खा पी रहा था, सब नॉर्मल प्रोसीजर था। पता नहीं अचानक ही इसे दिक्कत हुई, डॉक्टर के पास हमारा गए। हमारा मन करता है हम अपनी तकलीफों को अचानक ही कह दें। वो इसलिए कि जिस दिन 1%, 2%, 3% प्रॉब्लम होती है तब तक कोई हम्म, कैसे कहेगा? हाँ
97% ठीक है रोशनी। मतलब कि नहीं, हाँ। जब मैं था वहां पे भी, जैसे ब्लैक बोर्ड पे बैठे हैं ना, जैसे सबसे, जब मैं 10वीं में था हाँ। तो मैं सबसे दूर बैठता था, ब्लैक बोर्ड क्लियर दिखता था। हम्म। पर लेकिन फिर जब मैं कॉलेज में आया तो तो फिर दूर से नहीं दिखता था। हाँ। फिर मैंने कहा नंबर बढ़ गया होगा हाँ। उस चीज से, तो आगे जाके कर लेते थे, तो हम्म। इतना नहीं देखा। अब अंधेरा है, जैसे हाँ। रात को जैसे कम लाइट है तो हम खेल रहे हैं तो बाकी लोग अच्छे खेल लेते हैं, तुम्हें हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता को होगा नहीं खेल आता में। था। हाँ। तो पर कहा कि चलो कोई नहीं, बाकी तो चल रहा है ना, तो इस सेंस पे। बच्चे बच्चे तो ये करते हैं कि चल हाँ। कोई नहीं, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती ना इतनी, और उनको नहीं समझ होती कि कुछ दिक्कत आ रही है सर तो क्या उसको। बोलते हैं, ये प्रॉब्लम तो हमने आरपी की तो हमने जिंदगी में सुनी नहीं थी। फर्स्ट टाइम जब उसने डॉक्टर ने बताया तब हमें पता आरपी क्या चीज बात होती है। आरपी की नहीं हो रही, बात हो रही है सामान्य चेकअप की, हर बच्चे की। देखो आरपी तो इंडिया में करीब 650 में से एक बच्चे को होता है, दुनिया में इससे 10 गुना कम होता है, हिंदुस्तान में इतना ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो अब 650 में अगर एक बच्चे को, जो हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसमें से 650 में से एक को होनी है आरपी। आरपी तो छोड़ो, ये तो एक बीमारी हो गई, आपको पता चल गई। वो जो बाकी 3000 बीमारियां हैं जो बच्चों में हो सकती हैं, उनका कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो मेन मुद्दा तो यही है कि हाँ, रेगुलर चेकअप हो, जहां तक तुम्हारा रोल। फिर हम पे आ जाता है कि देखने के बाद हमने आपको कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, समझाया, संभाला, है ना? यहां से बात शुरू करेंगे। ठीक, अब आंख देखते हैं। चश्मा हटा दो अपना। यहाँ चिंता आजकल कोई दवाई चल रही है? नहीं। नहीं। बीमारी तो बहुत बड़ी है, नाम बहुत बड़ा रखा, दवाई देखो नहीं चल रही होती आरपी पेशेंट्स की। बंद करके खोले। डायरेक्ट मैक्सिमम पर। सामने दूर की तरफ नजर लगाना, जब मैं कहूं तो फिर लाइट में देखना। ठीक है? अब देखो लाइट में। अब देखो लाइट में। हम्म। आपके और बच्चे हैं इनके अलावा? कितने बच्चे और हैं? एक लड़की है, उनका कभी आंखों का टेस्ट हुआ? नहीं, कभी नहीं। वैसे तो सामान्य बच्चे की तरह हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर किसी बच्ची की के भाई को आरपी डायग्नोज हुआ है तो उनका चेकअप होना चाहिए। ठीक है, उनको हो भी सकता है आरपी, नहीं भी हो सकता, और ये भी हो सकता है कि उनमें बीमारी का एक कण हो, जिसे हम बोलते हैं एक जीन हो, तो वो कैरियर कहलाएंगी कि उनको बीमारी नहीं होगी। लेकिन फिर उस बच्ची की शादी किससे होनी है, उस लड़के का भी चेक चेक करना पड़ेगा, ताकि वो दोनों मिलके ना। आपको है आरपी, ना मुझे, हमारे किसी इनकी मम्मी को है, कहीं नहीं है, जब कोई खानदान- फिर भी इनको हुआ ना। हाँ। जानते हैं क्यों? आप लोग कैरियर हैं, आप में वो एक एक कण है, जब वो दोनों मिले तो बीमारी हुई। समझ रहे हैं? हाँ। इसलिए पता होना जरूरी है। आपके लिए भी अभी बता देते हैं जेनेटिक काउंसलिंग में कि जब भी विवाह करेंगे तो उससे पहले जिनसे विवाह होना है उनका एक जेनेटिक मैपिंग टेस्ट करा लेंगे, ताकि फिर वो शुद्ध, उनमें एक भी कण ना हो, इनमें एक कण होगा तो 25% बच्चों में जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, कम रहेगी। अगर दूसरे को भी हुआ तो फिर तो 50% हो गया। ठीक है, और इससे ज्यादा वाला भी हो सकता है, क्योंकि आरपी जो है अलग अलग तरह से जाता है। हमारी भाषा में रिसेसिव, डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड ऐसे करके बोलते हैं। हर एक की अपनी वो है सर क्या फैलने की। इसका कभी इलाज नहीं आ सकता लाइफ में? कभी तो पता नहीं, इंसान उड़ने भी लगेगा और इंसान बिना खाए भी जिएगा। तो कभी की तो बात मत कीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगले 5-7 साल में 10 साल नहीं आ जाएगा। आप तो बहुत लंबा सवाल पूछ रहे हैं ना कि, है ना, वो निराशा में शायद मन से निकलता है पेरेंट के, है ना? नहीं, कभी की बात मत कीजिए। वो बच्चा बेचारा बीटेक करके आया था, उसका हम्म। टीसीएस में हो गया ये बीमारी, पकड़ में आ गई। कोई बात नहीं, 2025 चल रहा है ना, तो सही समय है। 2080 में मेरे सामने कोई ऐसा मरीज 1980 में बैठा होता
तो क्या जवाब देता उसको? तब तक तो बहुत कम चीजें थी, विटामिन ए होता था, एक प्रिज्म ग्लासेस लगा देते थे, वो तो अभी लगाएंगे, लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। साल 2 साल में स्टेम सेल थेरेपी आ जाएगी, ठीक है। सो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम्म, हम्म? बाकी जो ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ये सब दिखते हैं ये। इसको बेटा कब, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा ना आपका, हम्म आपका तो कुछ भी नहीं चल रहा ना ट्रीटमेंट। नहीं नहीं। कुछ बीमारी कितनी गंभीर, आप इतनी दूर से आ गए, लोग और भी दूर से भी आते हैं, पर फिर मतलब क्या है गंभीर बीमारी का? ये कि हम डॉक्टर लोग बैरंग भेज दें, वो हम द, तो बहुत वो उम्मीद से ही आए वो हैं। दवाई भी आपको ना दें जो 80 सालों से डॉक्टरों को पता है, विटामिन ए, वो प्रिज्म भी ना दें आपको। अब तक क्यों नहीं आपको विटामिन नहीं मिला? अब तक क्यों नहीं प्रिज्म पहन के आ रहे? 100 साल से प्रिज्म के चश्मे बनते हैं, है ना। 10 साल पहले एक दवाई आई, अब पिछले 2-3 सालों से तो इतनी दवाइयां आ रही हैं कि हम एक बार में आपको दे नहीं सकते। उसको पहले 2 महीने ये देंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे। उन दवाइयों से 80% चांस है, उसमें स्टडी हुई है, 80% चांस है कि आपकी बीमारी या तो खराब होना रुक जाएगी पूरी तरह से, और या धीरे हो जाएगी। 80% चांस यही है, 20% चांस है सुधार हो जाएगा। ये है दवाई से क्या होगा। दवाई। प्रिज्म पहनने से 100% लोगों की देखने की चौड़ाई बढ़ जाती है, उसमें कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जितना जितना प्रिज्म देते जाएंगे उतनी उतनी चौड़ाई खुलती जाएगी। इस रिपोर्ट को देख के मैं अंदाजा लगाऊं, अभी फील्ड चार्टिंग होगा तो उससे तो और बता दूंगा। साधारण जो मरीज होता है आरपी का, उसमें 30 से 40 डिग्री का नुकसान होता है फील्ड का। इस 30 का है मान लीजिए, तो हमें 30 प्रिज्म अगर हमने आपके चश्मे में जोड़ दिए तो चौड़ाई का मामला ठीक। कहना आसान हो गया, मैंने तो उदाहरण दिया है। 30 का प्रिज्म मतलब 15 और 15 जो है एकदम से बर्दाश्त नहीं कर सकती आंखें। हम लोग साधारणतः शुरू करते हैं 3 प्रिज्म एक में, 3 एक में। मान लो तुम्हारा 30 है तो उसमें से 6 तो उस चश्मे के पहनने से चौड़ाई खुल गई। इस चश्मे को पहना हुआ है ना, उतारो, अब जो दिख रहा है अब इसको पहनो, कुछ फर्क होगा ही होगा। हाँ फर्क है। इस फर्क को लाने में क्या चश्मे को समय लगा? नहीं। हम्म, आप जैसे ही चश्मा पहनोगे, चश्मे ने जो आपको रोशनी देनी है, ये रोशनी है सीधी सीधी। प्रिज्म जो देगा वो साइडों वाली भी देगा, लेकिन 30 में से शुरुआत में 6 हुआ कितना? 20%। धीरे धीरे बना। जिस दिन 3 अच्छे से अपना लोगे, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। 3 महीने में मुझे कह दो कि सर ये तो हो गया काम, कुछ भी परेशानी नहीं है, फिर हम आपको 4 भी दे सकते हैं, 5-5, मान लो 5-5 दे दिया। 30 में से जब 10 ठीक हो जाएगी विड्थ, 33% हो गई ना ठीक। हम्म, ऐसे करके चलेंगे, ठीक। 10-10 तक तो लोग ले ही लेते हैं, तो मतलब 30 में से 20 में उदाहरण दे रहा हूँ, 30 का हो सकता है आपकी 40 हो सकता है आपकी 20 हो, रिपोर्ट से पता चलेगी। अच्छा फिर तो फील्ड ऑफ विजन का तो वो हो गया मामला, ठीक है। ठीक है। दवाइयों को मैंने बता ही दिया है आपको। हम्म, फिर विजन थेरेपी होती है, ठीक। विजन थेरेपी करने से 6 से 12 महीने में रोशनी का सुधार हो जाएगा। जितनी लाइनें अभी आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जितनी चौड़ाई अभी देख पा रहे हैं, वो भी सुधार करेगी। विजन थेरेपी मतलब इसमें बच्चे गेम वेम खेलते हैं लगा के, हाँ तो उसमें कुछ गेम्स ही बना के देंगे इनको आंख की सेहत के लिए, वो करेंगे रोज 1 घंटा, ठीक है। दुआ करो जल्दी स्टेम सेल थेरेपी को एफडीए अप्रूवल मिल जाए, टीके लग जाएंगे आम मरीज में उसमें, और तुम्हारी तरह के मरीज में तो कम से कम जितनी रोशनी है 25% बढ़ती है एवरेज टीका लगने से स्टेम सेल थेरेपी का। अब साल बाद होगा, 1.5 बाद होगा, अभी नहीं कह सकते, इतना ही मान के चलो 2 तक। मतलब अब हमने लालची नहीं बनना है, स्टेम सेल के आने की खुशी ना मनाए बगैर उसमें कमियां नहीं निकालनी है हमें, ठीक है ना। भूख लगी हो तो फिर खा लेते हैं, फिर ये नहीं कहते कि मक्खन वाली रोटी नहीं है, हम्म, रोटी मिल जाए, 2 दिन से भूखे हैं खा लेते हैं, है ना। हम्म, तो वो नहीं निकालना, तो नेगेटिव ये नहीं। अलग अलग सर क्या बोलते हैं, अलग अलग आंखों का होगा या एक ही आंख में होगा? क्या चीज? जो ये स्टीम थेरेपी मतलब दोनों आंखों में ही होगा? हाँ, दोनों में इंजेक्शन, वो तो जब आएगा तो हम ऑटोमेटिकली आपको बताएंगे। अभी एफडीए अप्रूवल नहीं है, हो रहा है, लेकिन उसको होने दो। अभी आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसको हम्म। आपको सजेस्ट करें, ठीक है। और क्या फिर कहते हैं, जीन थेरेपी आएगी तो वो जितना तुम्हारा विजन होता है उसका 50% बढ़ाती है। जीन थेरेपी अलग जीन है। थेरेपी अलग है, वो उससे दुगनी ज्यादा कारगर होती है, जितनी है उसका 50%।
तो बाकी जो बच जाएगी जीन थेरेपी से कर लेंगे। उसको आने में 3 साल लगेंगे, 5 लगेंगे, कह नहीं सकते। मतलब तब अंदाजा। तक बचा के रखें 3 से 5 तक। तब तक हमें इसका डिटेरियोरेशन रोकना है ना, क्योंकि रोशनी वापस आनी है जितनी इसकी उस दिन रोशनी हाँ, वो भी होगी बचा के रखें। जिस दिन ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना? बाकी क्या कहते हैं ये जैसे टीवी और ये सब देखने से फर्क पड़ता है जैसे? बिल्कुल भी नहीं। आप सब सामान्य व्यक्तियों की तरह टेलीविजन भी देख सकते हैं, थोड़ी देर मोबाइल भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे काम भी कर सकते हैं। ठीक है? उनसे बचाव के लिए जो लुब्रिकेंट ड्रॉप होनी है वो ऑलरेडी इसमें दी जाएंगी आपको। आपने एक सामान्य बच्चे की तरह अपने आप को मान के हम्म, उसी तरह से सब कुछ करना है, एहतियात से करना है। अब टकरा ना जाए। हाँ, स्कूटर नहीं चलाना सबकी तरह, एक्सीडेंट नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना, चोट नहीं लगवा लेनी, बाकी सब दवाइयों से और चश्मों से होता रहेगा। तो आपकी जिम्मेवारी अब आपको अपने आप को सेफ रखनी और इलाज को बनाए रखना। एक्सरसाइज और उस सारी चीजें मतलब कोई वो उठाने की वो चीज? हाँ, उठाने की चीजें वेट मत लिफ्ट करो, क्योंकि आपको फ्लैशेस आ रही है ना, आ तो रही हैं वो एक्चुअली इसकी वजह से ही, आरपी की वजह से। बाकी लोगों को आती है जब उनके रेटिना में छेद वेद हो जाता है, रेटिनल होल हो जाते हैं। हाँ, रेटिन फिर से। भी रेटिना जिसका भी वीक हो, जिस भी कारण से हो, ठीक, उन्हें वजन ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। रेटिना के फटने का चांस रहता है, फ्लैशेस बढ़ने का चांस रहता है। तो अब बॉडी नहीं बनानी है और दिमाग बनाना है। ठीक है। और अभी जो इंक्रीज हुए हैं तो उससे कि बार बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रेटिनल टीयर जो मैंने सुना है हाँ हाँ वो आता है तो बार बार दिखाना चाहिए, मतलब 3-4 महीने में या कितने टाइम पे? हाँ, आँख के पर्दे जिन्होंने आपकी वो की है ना, मिराज लेजर, हाँ। उनको साल में 2 बार जरूर दिखाएं, कम से कम। अच्छा। ठीक है? वो काम उनका रहेगा। मेडिकल रेटिना का काम हमारा रहेगा। ठीक 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 है। है? ये 2 हम्म, साथ-साथ चलेंगी। और जो ये ऑरेंज ऑरेंज मतलब जो आ रहा है, मैं आंखें बंद करता हूँ ऑरेंज हुँ, आता है, ये इसी से आता है, आरपी से, आरपी और वीक रेटिना से। वीक रेटिना से? रेटिना की लेयर्स जो हैं, हम्म वो कम हो जाती है ना, छितरा जाती हैं। हम्म तो वो रंग का फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली नहीं पार होनी चाहिए उससे, वो पार हो रही है। अच्छा। ऑरेंज नहीं आना चाहिए। आप तो साइंस स्टूडेंट। कि जैसे अभी 1-2 महीने में मैं जॉब है मेरी, मतलब हुँ, मैं जा सकता हूँ मतलब कि आज भी जा सकते हैं। उस चीज पे? हाँ, हाँ। और जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप पे मतलब कि कितने घंटे मतलब कि देखना चाहिए? उसमें ना घंटों की इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, सही। जितना हर 15-20 मिनट के बाद हम्म कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए, 1 आध मिनट के लिए ब्रेक देना ज़रूरी है। ठीक। इसको 20-20-20 फ़ॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। हम्म हर 20 मिनट बाद अगर आप 20 सेकंड के लिए भी हटा लो कंप्यूटर से नज़र, और 20 फुट दूर की चीज़ बोलते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ अपने कंप्यूटर पे, अब 20 फुट का तो कमरा ही नहीं है, तो मैं फिर भी अपनी वो घड़ी को देख लेता हूँ। चल भाई 12 फुट हो गया। उसको देख के 2-4 बार ऐसे कर लिया बस। ठीक है। पिछला वाला क्लियर हो गया। फिर ठीक अगले है। 20 मिनट के लिए तैयार। ठीक है। बस। हम्म, और लुब्रिकेशन ड्रॉप तुम्हें पहली बार दे रहे हैं, अब तक क्यों नहीं दी गई कहीं, तो मेरी समझ से बाहर है। वो तो हम सब डाल रहे हैं। एक ऐसी दवाई जो हम सभी मनुष्यों को डालनी है, हम सब कंप्यूटर मोबाइल यूज करते हैं। ड्राई आइस की? ड्राई आई हुई पड़ी है तुम्हारी। हाँ, वो तो डाल रहा था मैं। था नहीं, हाँ, डालते रहना है। इसमें डालते ही फर्क रहना है, है। इस वाक्य में फर्क है जरा हिंदी भाषा में। है ना? ठीक है। डाल रहा था। हम्म, क्यों? मोबाइल और कंप्यूटर हट गए हैं तुम्हारी जिंदगी से? नहीं ना। नहीं। तो फिर ठीक है। जो ये पैर छूने से नहीं मिलती ये तसल्ली, है ना? हम्म कुछ तो फर्क है गले मिलने और पैर छूने में। पैर छूना होता है आदर के लिए। मुझे पता है तुम्हारे मन में आदर है, आपके फादर ने कहा है, तो हम्म उसको क्या दिखाना है ना? मैं कैसे दिखाऊंगा कि मेरे मन में तेरे प्रति संवेदना है और मैं फील कर रहा हूं? ये बहुत जरूरी है हर मरीज का ये समझना कि उनके डॉक्टर ने 2-4-5 मिनट में ही हाँ ये दवाइयां वो करके नहीं भेज दिया। हम्म। डॉक्टर ने महसूस किया तुम्हारी तकलीफ को, ये जरूरी है। तब जाके ये होता समझ। है ना? हम्म अब समझे, अब आई मुस्कुराहट। डॉक्टर साहब